पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार जी। आज हम सभी जनप्रतिनिधि जितने भी थे, हम लोग सभी काला पट्टी बांध करके बैठे हुए थे। हम लोग वीडियो के मनमानी तरीक़ों से बहुत परेशान हो चुके हैं। उनका जो रवैया है वो हम लोग को नहीं भा रहा है, हम लोग को बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। वो जब मन करता है, जिसका मन करता है, जहाँ मन करता है ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उनके जो भी निजी कर्मी होते हैं, जैसे उनके कुछ ऐसे स्टाफ है जो उनके इर्द गिर्द मंडराते हैं, वो लोग भले 6 महीना में क्यों ना वो 2 महीने छुट्टी पे चले जाएं, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन दूसरा और स्टाफ अगर उनसे छुट्टी मांग रहा है तो छुट्टी तक नहीं देते हैं। 4 दिन की छुट्टी के लिए उनको 4 महीना वेट करना पड़ता है। और कुछ ऐसे स्टाफ हैं जो 2-2 महीने गायब रह रहे हैं, इस पर उनका कोई रिएक्शन नहीं है। और साथ ही अभी हमारे यहाँ मनरेगा जेई को ट्रांसफ़र होके आए हुए लगभग 1 महीने होने चले, उनको अभी तक कोई भी प्रभार नहीं दिया गया है। कोई भी प्रभार नहीं दिया गया, वो एक भी काम नहीं कर रहे, वो खाली बैठे हुए हमारे ब्लॉक में। जब 1 महीना हो गया आए हुए जेई को, मनरेगा जेई को, तो उनको कार्य सौंप देना चाहिए। उनके कार्य ना करने से हमारा जो भी क्षेत्र का कार्य है वो रुक गया है पूरी तरह से। जितने भी जैसे अबुआ आवास में जो डिमांड लग रहे हैं वो 0 हो जा रहे हैं, वो सेव नहीं हो पा रहा है। पीएम आवास का भी वही हाल है। बागवानी के लिए भी जो लोग लगा रहे हैं उनका मास्टर रोल 0 हो जा रहा है, सेव नहीं हो रहा है। और जब भी वीडियो साहब आते हैं, जाने से जैसे ही देखते हैं कि हमारा लेटर निकलने वाला है तो कुछ कर्मी को इधर उधर आकर के करके चले जाते हैं अपने अनुसार। जब आपके कहने के अनुसार जैसा मान लीजिए लग रहा है कि इस ब्लॉक में विकास कम विनाश ज़्यादा हो रहा है। हाँ, उनके आने से हमारे ब्लॉक में विकास नहीं हो रहा है लेकिन विनाश ज़्यादा हो रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं है, वो विनाशकारी साबित हो चुके हैं। उनका काम विकास करना है लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हम लोग जो पंचायत समिति की बैठक करते हैं उसका प्रोसीडिंग तक किसी भी विभाग को नहीं भेजा जाता है। इसके लिए हम लोगों ने कई बार डीसी साहब के भी संज्ञान में ला चुकी हूँ, ये बात डीडीसी साहब के भी संज्ञान में है कि पंचायत समिति की जो बैठक होती है उसकी प्रोसीडिंग रेडी नहीं होती, लेकिन कहीं भी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है कि आखिरकार क्यों नहीं प्रोसीडिंग सभी विभाग को मिलता है। जब अगर प्रोसीडिंग मिलना ही नहीं है तो हम लोग बैठक किस लिए करें? क्यों होता है बैठक? फिर इसको कैंसिल कर देना चाहिए। अगर हम लोग बैठक करते हैं सभी जनप्रतिनिधिगण, तो जो कुछ योजनाएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो विभाग से पूछनी होती है, विभाग तक पहुंचानी होती है, वो जब पहुंचता ही नहीं है तो क्यों होता है? आखिर ये कमी किस में है हम लोग कि उपरोक्त कार्रवाई करें डीसी साहब। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बिशनपुरा ब्लॉक में? जब जिसका मन करता है कोई भी वीडियो साहब आते हैं वही चीज़ होता है, बस तुरंत आना है। कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग यहाँ से वहाँ किसी भी पंचायत में होता है, मैं प्रमुख हूँ, मैं हमेशा यहाँ बैठती हूँ, पर डे ऑफिस आती हूँ, इसके बावजूद भी मुझे जानकारी नहीं होती है कि कौन सा कर्मी क्या काम कर रहा है, किस पद पे है। जब भी मन किया ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ वहाँ, बताना तक ज़रूरी नहीं, पूछना तक ज़रूरी नहीं समझते हैं कि आखिर, और रीज़न तक नहीं बताते हैं कि आखिर क्यों किए। ना किसी भी कर्मी के खिलाफ ना कोई आवेदन आया, ना पब्लिक पिटीशन आया, कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी ऐसा क्यों किया जाता है। अभी ये हमारे यहाँ अभी जो वीडियो साहब तत्काल हैं उनके द्वारा अभी ट्रांसफ़र किया गया रोज़गार सेवक का किया गया, जबकि वो उनको आए हुए लगभग 1 महीने ही हो रहे हैं। और पिछले बार भी आए थे तो 2 महीने के अंदर इधर से उधर पूरा उथल पुथल करके चले गए थे। ऐसे में दिक्कत होता है ना, कोई भी रोजगार सेवक है, प्रभार लेना देना, ये करना वो करना में प्रॉब्लम होती है पब्लिक को। कितने काम रुक जाते हैं, पेंडिंग पड़ जाते हैं। और जो कर्मी 7 साल 8 साल से हमारे यहाँ है उन पे तो कोई ध्यान ही नहीं है डीसी महोदय का। कई ऐसे स्टाफ हैं जो हमारे ब्लॉक में 6 साल से हैं, 7 साल से हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। मैं इसके लिए पिछले बार लगभग 1 साल होने चले, मैं डीडीसी साहब को भी लेटर दी थी, डीसी साहब को भी लेटर दी थी कि सर हमारे यहाँ इतने दिन से कर्मी हैं, उनका ट्रांसफ़र को लेकर के थोड़ा देख लिया जाए सर। मैं बहुत रिक्वेस्ट की थी उनसे, इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया।